हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स टाइम फॉर स्टडी। आज मैं लेके आई हूँ यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर फर्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है डाइवर्सिटी इन अ लिविंग वर्ल्ड। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें बताया है कि ये बायोलॉजी एक साइंस है जो ऑफ लिविंग फॉर्म और लिविंग प्रोसेस की है। ऐसे ऐसे करके ना इंट्रोडक्शन है, आप कर सकते हो तो कर लो। हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अब जो नई बुक्स अपडेट हुई है 2023 टू 24 पर, उसमें से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको इसमें से पढ़ना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, या आपको कहीं दूसरी बुक से पढ़ना है जो पुरानी बुक्स थी, वो आप कहीं किसी और की वीडियो से जाकर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको याद करने की ज़रूरत है इसमें। पहले तो इनको एक मिनट मैं पेन ले लूँ। आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि इनको ड्रीन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था, क्योंकि ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उस समय के। ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। और इन्होंने को बता दूं कि इन्होंने डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिक स्पेसिस हमें बताया था कि डेफिनेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल स्पेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, इन्होंने बताया था हमें। और इनको बहुत सारे प्राइज़ मिले थे, आप देख सकते हो। और ये इन्होंने अपना 100 ईयर्स अपनी जीवन के दिए थे। ये 2004 में डेड हो गए और ये बोर्न हुए थे 1904 पर। इसमें बस इतना ही याद आपको करने की ज़रूरत है, और याद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करवाऊंगी। अगर मैं पेन देख लो, अगर मैं रेड पेन यूज़ करूँ, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर मैं ग्रीन पेन यूज़ करूँ तो सिर्फ इट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं ब्लू पेन लिखूँ तो आपको ये रीड करना है। ठीक, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। आप अपनी बुक्स में अंडरलाइन भी कर सकते हो, मेरी वीडियो को देखते देखते फिर बाद में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो मैं अपने चैनल पर नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलो चलते हैं अब आगे। हम अब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन अ लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक में मैं आपको अंडरलाइन की है, मैं वही पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने अंडरलाइन नहीं की हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। और मैंने आपको जो अंडरलाइन की है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और उसमें से पेपर ज़रूर बन के आता है। और साथ ही मैंने पूरा निष्कर्ष आपको वो अंडरलाइन करके दिया है, आपको पूरा अंडरलाइन करके दिया है मैंने। और आपको ये बता दूं कि जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है उसमें से आपको कोई टेंशन लेने की जो ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और साथ ही आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ के देख लो, जो मैंने पढ़ा है वही ही वो होगा। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो मैंने नहीं पढ़ाया होगा। पूरी एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना,
हर एक को वर्ड पकड़ के देख लेना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं समझा दूँगी पढ़ाते पढ़ाते। और ये आपको मैंने अंडरलाइन जो किया है उससे आप नोट्स भी बना सकती हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पेसिस। मतलब आप अपने आसपास ही देख लो कितने सब तरह के पौधे होते हैं, आम का, नीम का और पीपल का और जामुन का, अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, है ना। और ऐसे एनिमल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, कुत्ता, बिल्ली और काऊ, लायन, टाइगर, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स होते हैं। ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और हमने अभी तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब हमारी वैरायटी, उसे दिखाता है कि हमारे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कितनी लिविंग डाइवर्सिटी है। इसलिए हमने इतने सारे डिस्कवर कर दिए हैं, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन कर लिए हैं डिस्कवर। और वी नो एनिमल्स एंड plants and animal in our own area by their local name. This local name would vary from place to place within even within a country. You would recognize that the confusion that you would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms which are talking about. इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं हमारे एरिया पे, उसे हम अपने डिफरेंस नेम की तरह से जानते हैं। आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताती हूँ। जैसे हमारे मम्मी पापा को ही दो, हिंदी में हम अपने मम्मी पापा कहते हैं, पंजाबी में हम बेबी बापू कहते हैं, और पहाड़ी में हम कुछ और कहते होंगे, बंगाली में कुछ और कहते होंगे। ऐसे अलग अलग भाषा में हम बहुत सारे नाम ले लेते हैं मम्मी पापा को, है ना। वैसे प्लांट और एनिमल्स को भी हम अलग अलग नेम से जानते हैं, उनके लोकल नेम से, जिससे साइंटिस्ट लोगों या फिर जो स्पीसीज को पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी कि क्या कौन सा एनिमल कौन सा प्लांट की बात कर रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं लगता था कि कौन सा एनिमल है कौन सा। एक ही एनिमल को डिफरेंस नेम की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड नेमिंग दी, एक ऑर्गेनिम्स को स्टैंडर्ड नेमिंग दी, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। हमें एक ऑर्गेनिम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया बाय नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ये तीनों मेथड से हमने एक ऑर्गेनिज्म को नेम दिया है। पहले तो मैं आपको नॉमेनक्लेचर समझाती हूँ। नॉमेनक्लेचर मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म को नेम देना, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही नेम चलता है। और आइडेंटिफिकेशन मतलब यहाँ पे लिखा है नॉमेनक्लेचर के लिए, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग के लिए पॉसिबल, ये उनके लिए ये पॉसिबल ज़रूर होता है कि हम उसे पहचाने कि वो एनिमल किस जाति का, किस वो दिखता कैसा है, उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। देखो समझो, मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास समझो एक पौधा है, समझो नीम का है, चलो है। तो आप उससे पहले देखोगे कि ये तो शायद नीम का लग रहा है ना, नीम का पौधा लग रहा है।
तो आप क्या करोगे, पहले उसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया ये नीम का पौधा है। अब उसे आप उसे साइंटिफिक नेम दोगे, नेमिंग दोगे, कुछ भी हो है वो हमारे नॉमेनक्लेचर में आ जाती हैं। अब मैं क्लासिफिकेशन अभी थोड़ी देर लिए रोकती हूँ, फिर जब वो आएगा बुक में तब मैं आपको वो समझा दूँगी। हैं, चलो आप आगे चलते हैं। आपको बता दूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो और इम्पोर्टेंट लिख लो उसके ऊपर, क्योंकि कभी कभी तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि प्लांट्स को साइंटिफिक नेम कौन प्रोवाइड करता है। आप बताओगे प्लांट को साइंटिफिक नेम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है। और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और जो ये साइंटिफिक नेम है वो एक ऑर्गेनिल्स को एक नेम देता है। हाँ, इससे हमने पता लगा लिया। और आप सोचोगे ये फुल फॉर्म कैसे याद करूँ, आप एक फुल फॉर्म याद कर लो या फिर ये याद कर लो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो आपको अपने आप ही दूसरी वाली एनिमल वाली याद हो जाएगी। आपको बता दूँ कैसे, क्योंकि आप एक याद करोगे तो आपको पता है बोटेनिक जो होती है वो प्लांट को स्टडी करती है, इसलिए यहाँ पे बोटेनिक हो गई। और जूलॉजी जो होती है वो एनिमल को करती है, तो एनिमल के स्थान पर यहाँ पे जूलॉजी। बाकी दोनों फुल फॉर्म सेम है। आपको मैं तरीका भी ट्रिक्स भी बताती जाऊँगी, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो मैं आपको ट्रिक्स बताती जाऊँगी। चलो आप आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको कहा कि हमें साइंटिफिक नेम देते हैं, कौन देता है वो भी बता दिया। अब वो कैसे देते हैं वो भी हमारी बुक में है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम नेम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहला जेनेटिकल नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथिक नेम को डिवाइड करते हैं। और इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, उसे कहते हैं बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। जो ये सिस्टम दिया था इस साइंटिस्ट ने, कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम डेवलप किया था कि एक नेम को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। हम अब एग्जांपल लेते हैं। चलो हमने मैंगो का एग्जांपल ले लिया। आप ये इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, पर इसका साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो है मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, वो है मैग्नीफेरा इंडिका। जो मैग्नीफेरा है वो हमारी, देखो मैं आपको पहले बता दूँ, इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको याद रखना है कि जो जेनेरिक नेम है उसे हम जीनस भी कहते हैं। ये कहाँ से आ गया, जो जेनेटिक नेम है उसे हम जीनस भी कहते हैं और स्पेसिफिक एपिथिक को हम स्पीसीज भी कहते हैं। तो जहाँ पे आपने जीनस देख लिया तो आप जेनेरिक नेम या रखना कि ये जेनेरिक नेम के बारे में बोला जाता है। और यहाँ पे आपने स्पीसीज के बारे में स्पीसीज लिखा हुआ है, उसे आप ये समझ लेना, दोनों का मीन्स एक ही है। हमने दो कंपोनेंट को एक नेम में डिवाइड करा है, पहला जीनस, सेकंड स्पीसीज। ठीक, अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम मैंगो का साइंटिफिक है मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे मैंने आपको बताया। जो मैग्नीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, जीनस मतलब जेनेरिक नेम, है ना। और इंडिका मतलब स्पेसिफिक एपिथिक, ठीक। और उसे हम स्पीसीज भी कहते हैं। अब आए समझ में। जो हम एक नेम को, मैंगो के साइंटिफिक नेम को हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया। ये पहला पार्ट है मैग्नीफेरा, सेकंड पार्ट है इंडिका।
जो मैग्नीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और इसके दोनों के स्पीसीज और जीनस के दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, वो जो ऊपर लिखा है डार्क ब्लैक डार्क में वो है। ठीक। और अब हम रूल्स पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के। हमने ये तो पढ़ लिया कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और किन के द्वारा किया जाता है, और उसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या कौन कौन से रूल ध्यान में रखने चाहिए नॉमेनक्लेचर के समय पे। चलो हम वो पढ़ लेते हैं। पहला रूल है ये कि जो बायोलॉजिकल नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है, उसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है या और इटैलिक में लिखा जाता है। अब आप सोचो कि लैटिन क्यों, लैटिन भाषा क्यों? आप मैं बता दूं, वैसे ही सिलेबस में ही नहीं है पर मैं आपको बता दूं कि लैटिन भाषा एक डेड लैंग्वेज है। उसका यूज़ अब नहीं होता है, इसलिए इसकी वजह से हमारे जो साइंटिफिक नेम है उसमें भी इसका कोई चेंज, मतलब कोई अगर लैंग्वेज ही नहीं यूज़ होगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उसमें चेंज नहीं आएगा तो साइंटिफिक नेम में भी नहीं चेंज आएगा, क्योंकि हम उसे लैटिन भाषा में लिखते हैं, है ना। और इसलिए हम लैटिन भाषा यूज़ करते हैं। आप नीचे लिख भी सकते हैं, ये लैटिन भाषा इज़ दी डेड लैंग्वेज। इसे हम डेड लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि इसका आप कोई अस्तित्व नहीं, इसे आप कोई यूज़ ही नहीं करता है। और सेकंड पॉइंट है कि जो फर्स्ट वर्ड, जैसे मैंने अभी मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो की साइंटिफिक नेम है उसे बताया था ना, उसका फर्स्ट वर्ड जो था मैग्नीफेरा वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो सेकंड वर्ड है वो हमारा स्पेसिफिक एपिटिक को, या फिर उसे कह दो स्पीसीज कह दो, ये दोनों बात एक ही है। अब थर्ड पॉइंट है कि जो हमने साइंटिफिक नेम दिया था अगर हम उसे लिखते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे कहीं पे भी लिखूँ अपनी नोटबुक में पेन से लिख दूँ मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसके नीचे मुझे अंडरलाइन करनी पड़ेगी है। और अगर मैं उसी नेम को प्रिंट करवाऊँ प्रिंटर में, तो हमें उसे इटैलिक में लिखना पड़ेगा, इटैलिक में। अब आप सोचोगे कई बच्चों को तो पता ही होता है इटैलिक क्या होता है, कोई कोई बच्चे होते हैं कि उनको नहीं पता। मैं बता दूं, जब हम किसी शब्द को टेढ़ा टेढ़ा करके लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अभी रुको मैं अभी बताती हूँ। हाँ, जैसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके लिखते नहीं है, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। अभी मैं बुक में एग्जाम्पल बता दूंगी, मैं लिख रही हूँ ना, तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि इसमें मेरी राइटिंग इतनी बुरी आती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं एग्जाम्पल बता दूंगी, है एग्जाम्पल। और आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो, पहले ये फोर्थ पॉइंट कर लेती हूँ फिर आपका जो मन में क्वेश्चन है वो भी बता देती हूँ। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस, वो जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इतना तो मैंने पढ़ लिया। वो जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो सेकंड वर्ड होता है ना, सेकंड वर्ड वो हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता है। हम फिर से एग्जाम्पल वही वाला उठा लेते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें देखो फर्स्ट वर्ड जो है मैग्नीफेरा जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और सेकंड वर्ड वो जो हमारा स्पीसीज को डिनोट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है उसे हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। अब आप लोग ये सोचोगे कि जो बेचारे साइंटिस्ट ने स्पीसीज डिस्कवर की है उसको भी तो थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए। वैसे तो उसको क्रेडिट मिलता है पर उसके मतलब इसके नेम पे, साइंटिफिक नेम के पीछे आगे कहीं पे लिखा होना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना लिखते हैं जो साइंटिस्ट पर ने डिस्कवर किया होता है वो स्पीसीज का साइंटिफिक नेम, तो उसको हम पूरा नेम नहीं लिखते, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं साइंटिस्ट का नेम को, है ना।
हाँ, तो अभी मैं यही बता रही थी, नेम ऑफ ऑथर appear after uh, appear after scientific capital at the end of biological name is written apical form सेमेग्निफेरा इंडिका लिनन। अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा कि अभी तक मैं मैग्नीफेरा इंडिका ही बोल रही हूँ, जो मैंगो की साइंटिफिक नेम है। मैंने ये नहीं बोला कि मैग्नीफेरा इंडिका लीन, क्योंकि जो लीन यहाँ पे पीछे लगा है ना, ये पीछे लगा है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइंटिस्ट है उन जिन्होंने हमारी डिस्कवर किया था मैग्नीफेरा इंडिका का साइंटिफिक नेम है। ये देखो, इनका ये पूरा नेम है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन दौड़ सकता है कि ये जो साइंटिफिक नेम है उसे याद करना पड़ता है। हाँ जी, याद करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ेगा इनको, साइंटिफिक नेम को। जितने भी हमारे इस बुक में, ज़्यादा नहीं है, 5-6 हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या ही कर सकते हैं, हम याद तो करना पड़ेगा। आप बताओ, मैं आपको ट्रिक्स बता दूँ इनको याद करने की। पहली ट्रिक्स जो है, आप जब भी पढ़ो इनको पढ़ो। सेकंड ट्रिक है, जब मैं बोलती हूँ तो आप भी बोलो हैं। और सेकंड ट्रिक है कि जब आप नोट्स बनाओगे या फिर कुछ करोगे तब भी इसे याद करने की कोशिश करो। ज़्यादा जोर मत दो, जितना होता है उतना याद करो। तीसरी बात ये है, जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो उसे याद करने की कोशिश करो। तो ऐसे अगर आप 3 पॉइंट में एक ही नेम को याद बार बार करोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। साइंटिफिक नेम बहुत ईजी होता है याद करना, इतना टफ नहीं होते हैं। मुझे तो पहली बार में ही हो गए थे। मैग्नीफेरा इंडिका तो मुझे पहली बार में ही हो गया था। और वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो मुझे 2-3 बार पढ़ा था, फिर हो गया था। आप लोगों भी करोगे तो आपको भी हो जाएगा। अब मैं आपको पहले बता दिया था कि हम साइंटिफिक नेम को देने के लिए पहले मैंने 3 प्रोसेस बताई थी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। वैसे तो पहले होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। जब हम उसे पहचानेंगे फिर ही तो हम नेम दे पाएंगे। पहचानना मतलब आइडेंटिफिकेशन, और नेम देना मतलब नॉमेनक्लेचर। और क्लासिफिकेशन मैं अभी बताती हूँ। क्लासिफिकेशन वो होता है कि जब हम एक प्लांट या एनिमल्स को दूसरे पर क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बता देती हूँ। आपको देखा ही होगा, पोटैटो देखा ही होगा, एक पीले वाले पोटैटो आते हैं जिसे छील कर पीला पीला से नॉर्मल वाले जो होते हैं, और ये कैसे होते हैं, थोड़े से रेड रेड होते हैं, बीच में से रेड रेड निकलते हैं। तो हमने वो पहले तो समझो कि मैं समझ लो पहले हमारे वो जो पीले वाले पोटैटो है ना, वो डिस्कवर हुए थे। फिर हमें हल्के हल्के ना ये रेड वाले पोटैटो भी दिखे, पर हमने कहा ये क्या है, क्या चीज़ लग रही है। पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि तो ये तो आलू जैसे हैं, है ना। और फिर हम उसे नेम दे देंगे कि ये तो उसका साइंटिफिक नेम दे देंगे। फिर क्लासिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि इसे हम ये आलू जैसा है तो आलू की ग्रुप के साथ ही इसे मर्ज कर देंगे, मतलब ये स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है पोटैटो के, ऐसे करेंगे। तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी एक पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे कहा है, क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। पोटैटो इज ग्रुप into convenient कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में। फिर जोन से कैटेगरी में होता है वो वैसी कैटेगरी में रखकर बेस ऑन
सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हमने ऑब्जर्व किया था, देखो ऑब्जर्व नहीं किया था, हमने पोटैटो को ऑब्जर्व किया था, देखकर ऐसा लगा था कि आलू जैसा ही है, पर रेड लिख रहा था तो अलग लग रहा था थोड़ा सा, है ना। इसलिए उसके बेस में हम जो ये पोटैटो को, वो जो रेड वाले पोटैटो को हमने उसे पोटैटो की कैटेगरी में रख दिया। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही हमने इतना पढ़ा, आगे अभी पढ़ते हैं।